हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमसीओबी के नेम से एक प्लेलिस्ट दी हुई है। तो एमसीओबी के अंदर मैं इस टॉपिक्स के और भी काफी सारी वीडियोस अपडेट करूंगा, तो वो सारी वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में ही मिलने वाली है। तो आपके इस चैनल का ये वीडियो नंबर 1272 है। तो आइए अब हम स्टडी कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या मीनिंग है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब, जिसमें हम ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और सभी लोगों का टारगेट एक ही होता है। मतलब ग्रुप मतलब जिसका कॉमन एम है, जैसे स्कूल, जैसे क्लब, जैसे कॉलेज। अब स्कूल का टारगेट क्या होता है? सबको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब स्कूल में जितने भी टीचर्स, स्टाफ, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, इन सभी का टारगेट क्या है? अच्छी एजुकेशन देना। तो स्कूल के अंदर जितने भी टीचर्स हुए, मैनेजमेंट हुए या फैकल्टी हुई, तो हम उसको एक ग्रुप का नेम दे सकते हैं। उनका एक कॉमन एम है, दैट इज एजुकेशन। अब बात आती है बिहेवियर का क्या मतलब है। बिहेवियर का मतलब एक्शंस एंड रिएक्शंस गिवन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप। एक ग्रुप या एक अकेला व्यक्ति जो एक्शन या रिएक्शन देता है उसको हम बिहेवियर कहते हैं। अब बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या मीनिंग है। तो आपको मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूं। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हो, सड़क पर चलते चलते सामने से एक गाड़ी आ रही है। अब हमको पता होता है कि वो गाड़ी किस तरफ से लेकर आएगा और हम क्या करते हैं? सेकंड डायरेक्शन से जाते हैं। क्यों? ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। गाड़ी अगर इधर से आ रही है तो हम कहां से निकलेंगे? दूसरी साइड से निकलने वाले हैं ताकि टक्कर ना हो जाए। तो हमने क्या किया? सामने वाले के बिहेवियर को स्टडी किया। क्यों? रिजल्ट्स को इंप्रूव करने के लिए, कहीं हम बीच में जाकर टकरा ना जाएं। तो इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक इंसान के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है ना, हम उसको इंप्रूव कर पाए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है? मान लो प्रोडक्शन इंक्रीज करना, प्रॉफिट कमाना। अब हर इंसान अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, हमको उनके बारे में पता ही नहीं है। तो उन लोगों के बीच में क्या टकराव होता रहेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, प्रोडक्शन अच्छे से होने नहीं वाला और प्रॉफिट भी हम कमा नहीं पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या मतलब है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले सभी इंसानों के बिहेवियर को स्टडी करना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फायदा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज होने वाली है। अब बात आती है कि ये हमारा टॉपिक हमारे सामने आया क्यों, ये ओबी का पॉइंट हमारे सामने क्यों आया। सिंपल सी बात है, हर इंसान का अलग अलग बिहेवियर होता है। कोई एक ग्रुप में रह के खुश है और वही इंसान दूसरे ग्रुप में रहकर खुश नहीं है। हम खुद की भी बात कर लें, हम एक जगह पर रह के अच्छे से काम करते हैं और दूसरी जगह पर जाके हमारी एनर्जी हमको लो नजर में आती है। तो इसीलिए हमको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि एक इंसान का बिहेवियर कैसा है, उसको स्टडी करना बहुत जरूरी होता है ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम उससे काम भी करवा पाते हैं। जब जब हम ओबी की नॉलेज रखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स भी आ जाती हैं जिसके बिहाफ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को हम इंप्रूव कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मान लो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसके बिहेवियर के बारे में आप पहले से जानते हो, तो आप क्या करते हो? उसी के अकॉर्डिंग उसको डील करते हो। अगर आपको किसी के बिहेवियर के बारे में नहीं पता तो आप उस इंसान से अच्छे से बात भी नहीं कर पाते। तो वही मैटर, वही बात मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले हर एक इंसान के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमको अपना टारगेट भी तो कंप्लीट कराना होता है, हमारे बिजनेस की इफेक्टिवनेस हमको इंप्रूव करानी होती है। यस, तो यही है ओबी। तो ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इस चैप्टर के अंदर हमको सबसे पहले स्टडी करने होंगे कि इस टॉपिक के क्या क्या फीचर्स हैं। 15-16 फीचर्स हमको स्टडी करने होंगे।
देन हम स्टडी करेंगे इसके 5 की कंपोनेंट्स। की कंपोनेंट्स के अंदर हमको स्टडी करना होगा इंडिविजुअल क्या है, ग्रुप क्या है, जॉब एंड टेक्नोलॉजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन क्या है और इन्वायरमेंट का क्या मैटर है। ये 5 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। देन हमको स्टडी करना होगा मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दोनों के अंदर क्या रिलेशनशिप है। जब हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे तो हमको स्टडी करना होगा सबसे पहले मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है, देन ओबी का क्या मीनिंग है, देन दोनों टॉपिक्स में क्या रिलेशनशिप है। देन हमको स्टडी करने होंगे कुछ अजम्पशंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स। फिर हमको कुछ डिसिप्लिन के पॉइंट स्टडी करने होंगे, डिसिप्लिन कंट्रीब्यूटिंग टू ओबी। ओबी में कौन कौन से डिसिप्लिन है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जिसको हम मानव शास्त्र भी कहते हैं, एंड लास्ट वन इज द पॉलिटिकल साइंस। ये सारे टॉपिक्स हमको स्टडी करने होंगे जो ओबी को लेकर ही हैं। जैसे ही हमारे ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे देन हमको ओबी की प्रोसेस स्टडी करनी है जिसमें हमको 6 स्टेप्स स्टडी करने हैं। लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं ओबी का, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो जितनी भी वीडियोस अब इस चैप्टर को लेकर आने वाली हैं आपको इस प्लेलिस्ट में ही मिलने वाली हैं। तो मिलूंगा मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में।